नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में बीएसपी और इनेलो पार्टी का गठबंधन हुआ है। 37-53 का सीट बंटवारा हुआ। अब बसपा ने अपने प्रत्याशी भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं और प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है। आकाश आनंद और उनके पिताजी आनंद दोनों मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे विधानसभा का, और आखिरी में नवंबर में ये चुनाव होना है। और मायावती जी महाराष्ट्र में भी तैयारी कर रही हैं चुनाव की, और गठबंधन से शायद वहाँ भी वो चुनाव लड़ें। यानी कि जिस तरह से मांग उत्तर प्रदेश में चल रही थी 2024 के चुनाव में कि बीएसपी को गठबंधन करना चाहिए, तो उस रणनीति पर अब बीएसपी चल रही है। लोगों की मांग थी कि बीएसपी को गठबंधन करना चाहिए, सभी पार्टियों ने गठबंधन किया, और गठबंधन ना करने की वजह से शायद बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा, इसलिए नुकसान भी हुआ। तो पीछे की चीज़ों से सीख कर ही आगे कदम उठाया जाता है, ये सभी जानते हैं। इसीलिए अब बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती हैं। एक बात तो है कि जब से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है, 2023 के चुनाव की बात करें तो 5 राज्यों में जब चुनाव थे तो 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रचार जो किया वो आकाश आनंद ने ही किया। पहले बीएसपी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नज़र आती थी। बहुत से लोग जो बीएसपी को कमज़ोर समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बीएसपी पूरे देश में मजबूत होती जा रही है, और मजबूत धीरे धीरे हो रही है। पहले उत्तर प्रदेश गढ़ माना जाता था बीएसपी का, आज भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर जनाधार बीएसपी का है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन जब से आकाश आनंद पार्टी के अंदर आए हैं तो मायावती जी ने अपनी एक ऐसी प्लानिंग की है, रणनीति बनाई है, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस सारे राज्यों में उनका जनाधार है और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीएसपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो मायावती जी ने ऐसी प्लानिंग की है कि हर राज्य में उनका जनाधार बढ़े, और ऐसा हो भी रहा है। आकाश आनंद सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश के बाहर प्रचार प्रसार उन्होंने पहले भी किया, और आज भी वो इस तरह की रणनीति लेकर चल रहे हैं। आपने देखा कि जो हरियाणा में गठबंधन हुआ है उसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद और उनके पिताजी की है। अब वो चुनाव कैसे जीतते हैं, क्या प्लानिंग है और क्या रिजल्ट वो देते हैं बीएसपी को, इससे साबित होगा कि आने वाले समय में केंद्र में भी सत्ता बीएसपी हासिल कर सकती है। वैसे तो बहुत सक्रिय हो चुके हैं, मायावती जी भी अब सक्रिय नज़र आ रही है। लगातार जब से बीएसपी की हार 2024 में हुई है उसके बाद से बड़ी बदलाव बीएसपी में देखने को मिल रहे हैं, और सक्रियता मायावती जी की भी बढ़ी है। आकाश आनंद हरियाणा में लगे हुए हैं और सभी जिलों पर जाकर समीक्षा बैठक ले रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं किस तरह से अपने विधायकों को, एमएलए को जिताना है, और जो बेहतरीन कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उनकी तलाश भी जारी है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि बीएसपी का जनाधार सभी देशों में बड़ा है, सभी राज्यों में बड़ा है। यानी कि पूरे देश में अब बीएसपी अपनी एक ऐसी छाप बनाने वाली है जो दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने बनाई है। इनसे लड़ने के लिए शायद ये प्लानिंग की है, और आकाश आनंद जब से आए हैं तब से शायद मुझे लगता है ऐसा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव में ही आकाश आनंद देखने को आपको मिले, जिसमें वो लोकप्रिय भी हुए, पहचान बनी उनकी। लेकिन जब वो 5 राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे थे, और बल्कि 5 राज्यों में तो चुनाव थे, उसके अलावा महाराष्ट्र वगैरह और जगह जहां वो रैलियां करते थे, सभी राज्यों में रैलियां वो कर रहे थे, तो बीएसपी को बढ़ाने का काम कर रहे थे। और ऐसे ही बढ़ाया जाता है, क्योंकि शुरुआत में 1 सीट हो, 2 सीट हो, धीरे धीरे बढ़कर ही आगे निकला जाता है। तो प्लानिंग बड़ी अच्छी है मायावती जी की, और आकाश आनंद जी जिस तरह से लेकर चल रहे हैं। आज भले ही उत्तर प्रदेश में 0 सीट हो, विधानसभा में 1 सीट है, लोग कहते हैं कि वो अपनी खुद के बल पर जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टिकट से चुनाव लड़े हैं तो वो बीएसपी के टिकट से ही जीते हैं। 1 सीट है 2024 के चुनाव में, कोई सीट नहीं है सांसद की। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हैं फिलहाल, लेकिन
लोकसभा के चुनाव में कोई भी सांसद नहीं जीता, लेकिन उसके बाद भी सारे राज्यों में प्रचार प्रसार तेज हुआ है, बीएसपी की एक पकड़ बनी है। और मुझे लगता है कि मायावती जी ने जो तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, हम भी इस बात को मान रहे थे कि तीसरा मोर्चा अगर बीएसपी के नेतृत्व में बनता है, मायावती जी के नेतृत्व में बनता है, तो वो सक्सेसफुल होगा। उसमें सारी पार्टियां बहुजन समाज के लोगों की होंगी ज़्यादातर, या वो पार्टी होंगी जो देश का विकास चाहती है, मानवता देश के अंदर चाहती है। जो बीजेपी है और वो कांग्रेस है, इनसे लड़ने के लिए मायावती ने जो प्लानिंग बनाई है वो सटीक है। और वो ये प्लानिंग यही है कि कांग्रेस के साथ जो भी पार्टी होगी उनके साथ गठबंधन में नहीं, या तीसरे मोर्चे में वो नहीं आएंगे, उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी। बीजेपी के साथ जो गठबंधन में होगी एनडीए के साथ, उसके साथ बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी। यानी कि सारे राज्यों में प्रचार प्रसार करने का यही मतलब है कि देश की सत्ता पर, केंद्र की सत्ता पर बीएसपी काबिज हो सके, यानी कि सत्ता हासिल कर सके। तो ये प्लानिंग है। और तीसरा मोर्चा इस तरह का ही बनेगा और ये फ़ायदा भी देगा बीएसपी को। हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जैसे बीजेपी ने एनडीए के साथ जो छोटी छोटी पार्टियां हर राज्य से गठबंधन किया हुआ है, कांग्रेस ने किया हुआ, ऐसे ही बीएसपी जब अपना जनाधार सारे राज्यों में बढ़ा रही है, तो वहाँ की जो छोटी छोटी पार्टियां होंगी वो उनके साथ गठबंधन करके एक थर्ड फ्रंट तैयार करेगी। उस थर्ड फ्रंट से फिर वो बीजेपी और कांग्रेस से, या एनडीए या इंडिया, उससे लड़ पाएगी, तभी केंद्र में सत्ता हासिल कर सकते हैं। और आकाश आनंद जी का जो आत्मविश्वास है, उन्होंने कहा है कि हम सारे राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात कही है, आत्मविश्वास वाली। इस सारे राज्यों में हम अपनी सरकार बनाएंगे और केंद्र में भी हम बसपा की सरकार बनाएंगे। तो उसके पीछे इसका मतलब बड़ा मकसद है, बड़ी सोच है और बहुत बढ़िया रणनीति शायद आकाश आनंद जी और मायावती जी ने तैयार कर रखी है। आने वाला समय जो हो सकता है वो बीएसपी के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। अब उपचुनाव होने वाले हैं, मैंने पहले भी कहा कि बीएसपी शायद उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे होंगे, तो वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि वो परीक्षण मायावती जी करेंगे कि हम पूरी ताकत से उपचुनाव लड़ते हैं तो कितना फ़ायदा है, कितनी वोटें उनको मिले, कितनी सीटें वो जीत सकते हैं। अभी 13 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं 7 राज्यों के, उसमें बीएसपी को नुकसान हुआ उपचुनाव में, और मायावती जी सीधा सीधा ज़्यादा फ़ायदा नुकसान इन चीज़ों में नहीं देखती, लेकिन मेहनत करती हैं कि देखते हैं क्या होता है। तो परीक्षण वो कर सकती हैं, 10 सीटों पर भी अकेले चुनाव लड़ सकती हैं। मीरापुर, मेरठ के जो पास है मीरापुर, उस सीट पर उपचुनाव है। उसमें कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर की तरफ से, समाजवादी या इंडिया गठबंधन की तरफ से मुसलमान कैंडिडेट आ सकता है, ये कहा जा रहा है। और आरएलडी की तरफ से, क्योंकि वहाँ अभी वो लड़े थे आरएलडी से, आरएलडी को टिकट था वहाँ, तो आरएलडी से जो चुनाव लड़े वो जीते भी। आरएलडी के पास 2 सीट थी, एक बागपत की और एक बिजनौर की। तो बिजनौर से आरएलडी जीती, तो वो यानी कि वो क्षेत्र जो है एक तरह से आरएलडी का है, तो इसलिए आरएलडी की तरफ से टिकट वहाँ एमएलए का हो सकता है। और वो टिकट अगर होगा तो शायद वो भी मुस्लिम का हो सकता है। तो अगर इंडिया गठबंधन वाले और आरएलडी वाले, आरएलडी मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन है, और चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि अभी नगीना से चुनाव वो जीते हैं तो पकड़ उनकी भी बनी हुई है, तो वो भी मुसलमानों को सीट देने के लिए सोच रहे हैं, प्रत्याशी अपना मुस्लिम उतारने की सोच रहे हैं। तो बीएसपी जो हो सकती है वो शायद इनसे अलग कोई प्रत्याशी उतारे। चलिए, देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में बीएसपी कितनी सीट जीतती है या कितनी नहीं जीतती है, कितनी वोट उनको मिलती है। लेकिन ये बात तो सच है कि पूरे देश में आज की तारीख में बीएसपी ने अपना वजूद बना लिया है और जनाधार बढ़ा लिया है। उत्तर प्रदेश जो गढ़ है वहाँ शायद बीएसपी का जो वोट प्रतिशत है वो भी कम हुआ है, लेकिन सारे राज्यों में धीरे धीरे जनाधार वो बढ़ा रही है और आने वाले समय में थर्ड फ्रंट के साथ वो चुनाव लड़ सकती है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।